चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिलियन के जो भी कॉन्सेप्ट है, बिलियन के जो भी बेसिक बातें हैं, उन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए वो कई तरह के मतलब एग्जामों में, कई तरह के कंपटीशन एग्जामों में इससे संबंधित जो बातें पूछी जाती है, उन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए बिलियन को हम लोग क्या कहते हैं? बिलियन को अगर देखी जाए सिंपल हिंदी में तो घोल कहते हैं। घोल जैसे आप देखें, जल और चीनी का घोल बना है, घोल पीते हैं आप कभी? देखिए घोल का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला दीजिए, वो क्या तैयार हो जाएगा? घोल हो जाएगा। जल को नमक से मिला दीजिए, जल को चीनी के साथ मिला दीजिए, जल को ग्लूकोज के साथ मिला दीजिए, ये सब क्या बनेगा? एक घोल बनता है। तो सिंपल सी भाषा में आप घोल बनाना जानते हैं, घोल कैसे बनता है, ठीक है ना। अब देखिए तो चैप्टर्स का नाम है बिलियन, और बिलियन को हम लोग क्या कहते हैं? घोल कहते हैं। इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं विलियन क्या होता है। देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला देंगे, विलियन बनेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखने वाली बात है कि विलियन समांगी होनी चाहिए। आपको बताया गया था मिश्रण जब पढ़ाए थे कि जब तत्व यौगिक मिश्रण पढ़ाए थे तो उसमें बताया मिश्रण दो तरह के होते हैं, एक समांगी, दूसरा होता है विषमांगी। समांगी का मतलब होता है उसमें संपूर्ण भाग समान होगा, और विषमांगी का मतलब होता है उसमें कोई भी भाग समान नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, बताइएगा ध्यान से। जल और चीनी को मिला दिया और जल और बालू को मिला दिया, तो बताइए इसमें कौन समांगी और कौन विषमांगी है? तो जल और चीनी का जो मिश्रण है ये पूरा घुल जाता है, इसमें सारा भाग समान हो जाता है। इस कारण से जल और चीनी का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण, जल और ग्लूकोज का मिश्रण, ये सब क्या है? समांगी मिश्रण है। लेकिन जल और बालू का मिश्रण समांगी नहीं है, वो क्या है? विषमांगी है, क्योंकि बालू जो है जल में नहीं घुलने वाला है। तो देखिए जो बिलियन बनता है वो हमेशा समांगी होता है, याद रखिएगा। बिलियन का ये शर्त होता है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाना है लेकिन समांगी बिलियन बनाना है। तो वही बात है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस बिलियन यानी घोल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पात्र है, ठीक है ना, इसमें जल है, जल के साथ साथ चीनी का कुछ कण मिला दिए हैं, ठीक है ना। ये छोटा छोटा जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? चीनी है। तो इस जल में मैं क्या किया हूँ? चीनी डाल के मिला दिया। अब जब जल में चीनी डाल के मिला दिया तो संपूर्ण भाग क्या हो जाएगा? एकदम जल टाइप का ही हो जाएगा। जो चीनी के कण होते हैं वो जल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण से चीनी के कण नहीं दिखाई देते हैं। तो ये जो विलयन बन रहा है ये क्या है? समांगी मिश्रण है, ये समांगी विलयन कहल जा सकता है, ठीक है ना। तो यही बात है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाकर उसको समांगी मिश्रण बनाई जाती है तो इस मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे? विलयन कहेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाकर बना समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है, याद रखिएगा। विलयन या घोल या सॉल्यूशन का डिफिनेशन ये होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाइए। जैसे जल और बालू को मिला देंगे तो आपका विलयन नहीं होगा। विलयन का मतलब समांगी होना चाहिए, समांगी का मतलब संपूर्ण भाग समान होनी चाहिए। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब देखो विलयन के दो घटक, मतलब घोल जो होता है उसके दो घटक होते हैं, एक अधिक मात्रा वाला, दूसरा कम मात्रा वाला। अच्छा, मान लीजिए एक बाल्टी आपके पास जल है और उसमें क्या करेंगे आप? एक बाल्टी चीनी डालेंगे क्या? नहीं, उसमें आधा किलो, 250, 1 किलो, 2 किलो आप चीनी डाल सकते हैं। अभी नहीं कि एक बाल्टी जल है तो एक बाल्टी आप चीनी डाल देंगे, ये तो कदापि आप मतलब संभव नहीं हो सकता। होगा संभव, लेकिन आप उतना डाल नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब जो है ना मीठा हो जाएगा और चीनी डाली जाएंगे। अच्छा छोड़िए, मान लो कि एक बाल्टी पानी है, उसमें एक बाल्टी नमक डाल देंगे तो क्या आप वो पानी पी सकते हैं? क्या वो विलयन पी सकते हैं? अब जल और चीनी को मिलाएंगे तो जल में अगर सीमित मात्रा में चीनी मिलाएंगे तभी जाकर वो आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा, आपको मीठा लगेगा। ज्यादा मिलाएगा खतरनाक हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि विलयन के जो होते हैं दो घटक होते हैं। कौन कौन? पहला होता है विलेय, या इसको अपनी भाषा में घुल्य कहा जाता है, और दूसरा विलायक होता है, इसको घोलक भी कहा जाता है। अब देखो विलेय और विलायक क्या होता है, मतलब घुल्य और घोलक क्या होता है, इस पर फोकस करिए। देखो जब भी विलयन बनाई जाती है ना तो उसमें दो तरह की चीजें होती है, एक कम मात्रा वाला और दूसरा क्या होती है? अधिक मात्रा वाला। ध्यान देने वाली बात है। ये आपका पात्र है, देखिए इसमें जल बहुत ज्यादा है लेकिन चीनी के कण है, ये थोड़ा सा ललका जो कलर दिखाई दे रहा है वही किसका कण है? चीनी का कण है। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा वाला विलायक कहलाएगा और सबसे कम मात्रा वाला विलेय कहलाएगा। यानी विलयन में जो अधिक मात्रा वाला होता है वो विलायक कहलाता है, और जो कम मात्रा वाला होता है उससे हम लोग विलेय या घुल्य कहते हैं, ठीक है ना। तो बताइए जल और चीनी का मिश्रण है तो इसमें जल अधिक मात्रा वाला है, इसका मतलब जल विलायक है, और इसमें चीनी कम मात्रा वाला है, इसका मतलब इसमें चीनी जो है वो विलेय है, ठीक है ना। समझ में आ रही बुआ? तो विलेय या विलायक, घुल्य या घोलक, ये एक ही चीज है। मतलब विलेय या घुल्य ये एक ही चीज है, विलायक या घोलक एक ही चीज है, नाम थोड़ा सा इधर उधर है।
मतलब नाम देखो, कई तरह के नाम होते हैं। एक जैसे एक इंसान है, एक इंसान के कितने तरह के नाम होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आप ही का नाम है तो आपका बचपन में कुछ और नाम होगा, सियाने हो गए तो और कुछ नाम होगा, बीच में कुछ और नाम होगा, और साथ में आपकी प्रेमिका भी कुछ और नाम रखी होगी, प्रेम से मतलब प्रेम से आपको बुलाती होगी। कहा है ना कि लैला मजनू जौन होते हैं लोग ना, वो थोड़ा प्रेम से अपने लैला को या मजनू को अलग अलग नाम दे देते हैं लोग। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग आ रहे हैं मेन टॉपिक पर। तो समझ में आ गई घुल है, पहले तो विलेन समझ में आ गई। दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाकर बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलेन। विलेन के कितने घटक, दो घटक, कौन कौन, विलेय और विलायक। विलेय का मतलब क्या होता है, सबसे कम मात्रा वाला। विलेन में जो सबसे कम मात्रा वाला पदार्थ होगा वो विलेय कहलाएगा, जो सबसे अधिक मात्रा वाला पदार्थ होगा वो कहलाएगा आपका विलायक। मान लो कि जल और नमक का मिश्रण है तो इसमें जल अधिक मात्रा वाला होता है, इसका मतलब वो कौन सा है, वो क्या होगा, विलायक होगा। और उसमें नमक कम मात्रा में होता है, इसका मतलब वो क्या होगा, विलेय होगा। इस बात को याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो समझ में आएगी विलेन के दो घटक। अब देखो विलेन के प्रकार की चर्चा करते हैं। तो विलेन का जो प्रकार होता है दो आधारों पर करी जाती है, एक रचना के आधार पर, दूसरा सांद्रता के आधार पर। अब देखो रचना के आधार पर जो होता है ना, वो पदार्थ की अवस्था उठाई जाती है। आप पढ़े होंगे, पढ़े नहीं, हम पढ़ाए भी है कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है दो तरह की, एक भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक। तो भौतिक गुण के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, उसके अलावा भी दो और अवस्था बताया गया था, प्लाज्मा अवस्था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। 5 गो अवस्थाएं बताई गई थी। और रासायनिक गुण के आधार पर पढ़ाई गई थी कि तत्व, यौगिक मिश्रण, इन सारी मतलब बेसिक बातों को बता दिया गया। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख दूंगा, एक बार जरूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब तक वो चीज़ें नहीं देखेंगे तब तक इन चीज़ पर थोड़ा सा आपका ध्यान नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो ठोस, द्रव, गैस, ये सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ, इस पर जाकर एक बार देख लीजिएगा। अब देखो, तो विलेन का जो प्रकार है उसकी चर्चा कर रहे थे। तो विलेन का जो प्रकार है वो दो आधारों पर करते हैं, एक रचना के आधार पर, दूसरा होता है सांद्रता के आधार पर। अब रचना के आधार पर हम लोग ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों चीजों को मिलाकर विलेन के प्रकार बनाते हैं। देखिए यहाँ पर तो 9 तरह के रचना के आधार पर विलेन के प्रकार होते हैं। पहला ठोस को उठाएंगे, ठोस का ठोस से विलन, ठोस का द्रव से विलन, ठोस का गैस से विलन। फिर द्रव का उठाएंगे, द्रव का ठोस से विलन, द्रव का द्रव से विलन, और द्रव का गैस से विलन। अब गैस से उठाएंगे, गैस का ठोस से विलन, गैस का द्रव से विलन, और गैस का गैस से विलेन। तो इस आधार पर देखी जाए तो रचना के आधार पर विलेन 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब देखो ठोस, ठोस का विलेन, ठोस द्रव का विलेन, ये क्या होता है, इसके आधार पर क्या बनता है। जब कोलाइड आपको पढ़ाऊंगा, उस समय मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगा। और साथ में इन विलेनों के आधार पर राउल्ट के नियम और भी कई तरह के, जैसे वाष्प दाब के अवनमन हो गया, हिमांक के अवनमन हो गया, इन सारी बातों को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, इन्हीं विलेनों के आधार पर। अभी आप इतना जानिए कि विलेन जो होता है ना, रचना के आधार पर कितने 9 तरह के होता है। कैसे हो रहा है, तो ठोस का ठोस से उठाएंगे, ठोस का ठोस से विलन, फिर ठोस का द्रव से विलन, फिर ठोस का गैस से विलन। अब द्रव के साथ उठाएंगे, द्रव का ठोस के साथ विलन, द्रव का द्रव से विलन, और द्रव का गैस से विलन। अब गैस से उठाएंगे, गैस का ठोस से विलन, गैस का द्रव से विलन, और गैस का गैस से विलेन। तो ये 9 तरह का आपका देखिए यहाँ पर विलेन लिखा हुआ है। ठोस का ठोस से विलेन, ठोस का द्रव से विलेन, ठोस का गैस से विलेन, द्रव का ठोस से विलेन, द्रव का द्रव से विलेन, द्रव का गैस से विलेन, गैस का ठोस से विलेन, गैस का द्रव से विलेन, गैस का गैस से विलेन। ये 9 तरह का आपका क्या बन गया, रचना के आधार पर विलेन बन गया, ठीक है ना। इन बातों को याद रखिए, रटने वाली चीजें नहीं है। ठोस, द्रव, गैस याद रखिएगा, इनको मिला देंगे आपका 9 तरह का विलेन बनेगा। ठोस का ठोस से विलेन, ठोस का द्रव से विलेन, ठोस का गैस से विलेन, द्रव का ठोस से विलेन, द्रव का द्रव से विलेन, द्रव का गैस से विलेन, गैस का ठोस से विलेन, गैस का द्रव से विलेन, गैस का गैस से विलेन। ये 9 तरह का विलेन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं मेन बात हम लोग करते हैं सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर जो विलेन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक असंतृप्त विलेन होता है, दूसरा संतृप्त विलेन होता है, और तीसरा अति संतृप्त विलेन होता है। अब बोलेंगे भाई ये क्या है, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखो असंतृप्त विलेन, असंतृप्त का मतलब जो संतुष्ट नहीं हो, और खोजे, और चाहिए, मतलब असंतृप्त का मतलब वो खुशे नहीं है। मान लो कि आपकी शादी हो गई, आप लड़का है तो लड़की से शादी होगी, लड़की है तो लड़का से शादी होगी। आप अपने वाइफ से चाहे आप अपने हस्बैंड से खुश नहीं है तो क्या वहाँ पर संतृप्त हो पाएंगे आप? नहीं हो पाएंगे ना, क्लियरली बात है। देखो जो भी इंसान होता है अगर किसी से संतुष्ट नहीं है तो वो उसको त्याग देता है। अब मान लो कि आपके पास 10 रुपये, आपके पापा आपको 10 रुपये दिए, आपको मेला घूमने जाना है, तो क्या 10 रुपये से आप संतुष्ट हो जाएंगे? क्या मेला 10 रुपये में आप घूम लेंगे? कदापि संभव नहीं है। आपको और चाहिए मेला घूमने के लिए। वही असंतृप्त का हाल है, उसको और चाहिए, क्योंकि असंतृप्त का मतलब वो संतुष्ट नहीं है। और क्या चाहिए? तो विलेन है, इसमें और घुलने की मात्रा चाहिए। अच्छा मान लीजिए कि आपके पास 1 ड्राम पानी है, बड़ा सा ड्राम है, उसमें 1 ड्राम पानी है, और उसमें आप 100 ग्राम चीनी डालेंगे तो क्या वो पूरा मीठ हो जाएगा?
बड़का ड्राम है, उसमें 1 ड्राम पानी या 100 ग्राम चीनी डालेंगे तो क्या वो मीठ होगा? नहीं, उसमें और चीनी की मात्रा चाहिए, और चाहिए। तो जिसमें और घुली की मात्रा घुलाई जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। देखो, असंतृप्त का मतलब संतुष्ट नहीं है, उसको और चाहिए। क्या चाहिए? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। क्या चाहिए? और चाहिए। और क्या चाहिए? तो विलय मतलब घुलने की मात्रा और चाहिए उसको। ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो असंतृप्त विलयन का मतलब होता है विलय की मात्रा, और ऊपर एरो है इसका मतलब उसको और चाहिए, विलय की मात्रा उसमें और घुलाई जा सके। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा और घुलाई जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन संतृप्त का मतलब क्या हो गया? जिसमें विलय की मात्रा और नहीं घुलाई जा सके। मान लो कि 1 बाल्टी पानी है, उसमें चीनी घोलने का लिमिट 1 kg है। आप 1 kg चीनी घोल दिए, और 1 kg चीनी घोल दिया, उतना में वो मीठ हो गया, तो 2 kg चीनी डालने का क्या फायदा? ज़्यादा पैसा काट रही है क्या? नहीं। तो जिसमें विलय की मात्रा और अधिक नहीं घुलाई जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे संतृप्त बोलते हैं। लेकिन जहाँ संतृप्त से भी अधिक विलय की मात्रा घुलाई जा सके, छोटे छोटे कणों को घुलाई जा सके, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये आपके पास बोतल है, और इस बोतल में एक बोतल समझिए कि आपका पानी है, इसमें लिमिट है। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों पॉइंट को मैं बेसिक से आपको समझा दे रहा हूँ। ये आपके पास एक बोतल पानी है, यहाँ पर पानी रखा हुआ है इस बोतल में, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक बोतल पानी है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? 50 ग्राम एकदम चीनी डाल दे रहा हूँ। अब सोचिए, 50 ग्राम चीनी डालने से क्या ये पूरा बोतल का पानी मीठ हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब इसमें विलय की और अधिक मात्रा डालनी होगी। तो जिसमें और अधिक मात्रा घुलाई जा सके उससे हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसमें 50 ग्राम आप चीनी डाले हैं, तो ये आपका असंतृप्त विलयन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें विलय की मात्रा और अधिक घुलाई जा सकती है। इस कारण से ये जो विलयन आपका बन गया वो असंतृप्त विलयन हो गया। ठीक है ना? 1 डिब्बा पानी या 50 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम चीनी आप डाल रहे हैं, तो क्या ये संतृप्त हो जाएगा? क्या ये पूरी तरह से मीठ हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ 50 ग्राम चीनी डालने का जो क्रिया है, 50 ग्राम चीनी डालकर जो विलयन बनाई गई है, ये जो विलयन होगा, ये विलयन आपका असंतृप्त विलयन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा पानी है उससे संतुष्ट नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए कि आप बहुत सुंदर है, मेहरारू आपकी कला हो गई, तो आपका संतुष्ट हो जाएंगे, गाना गाने लगिएगा कि अब तो हम ना राम मौगी करी अठ पर जाके राम मठ पर ना। ऐसा होता है। हाँ, देखिए यहाँ पर बुरा मत मानिएगा, क्या ना कि थोड़ा सा पढ़ाई के साथ इंजॉयमेंट भी जरूरी होता है। तो मैं आपको बता ये रहा था बुआ कि अगर एक बोतल आपके पास पानी है, देखिए एक बोतल पानी या 50 ग्राम इसमें चीनी डाल रहे हैं, तो ये आपका जो विलयन बनेगा, ये विलयन बनेगा आपका क्या? असंतृप्त विलयन। लेकिन मान लो कि एक बोतल आपके पास पानी है, इसमें आपका क्या हो गया कि 200 ग्राम चीनी डाल दिए, 200 ग्राम चीनी डाल दिए, 200 ग्राम में पूरा मीठ हो गया। इसका मतलब इसमें और आप मात्रा नहीं डाल सकते, और अधिक मात्रा मतलब चीनी का और अधिक मात्रा नहीं डाल सकते हैं। इसका मतलब ये जो विलयन बनेगा ना, ये कहलाएगा आपका संतृप्त विलयन। जिसमें विलय की मात्रा और अधिक नहीं घुलाई जा सकती है, वो कहलाता है आपका संतृप्त विलयन। ध्यान दीजिए, संतृप्त विलयन में विलय की और अधिक मात्रा, लो का मतलब जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है ना? मान लो कि मेरे पास 100 रुपये में रोज कमाता हूँ, और 100 रुपये में मैं खुश हूँ, तो क्या फायदा है ज्यादा कमाने की? मतलब ध्यान दो, संतृप्त का मतलब क्या होगा? संतुष्ट हो जाना, जितना उतना में संतुष्ट हो जाना, ये होता है। 100 रुपया मेरे पास है तो मैं 100 रुपया में संतुष्ट हूँ, काम खत्म। अब मान लो कि होता नहीं है कि कुछ बच्चे के पास अगर साइकिल आ जाए तो मोटरसाइकिल की चाहत करते हैं, मोटरसाइकिल आ जाए तो भाई 4 चक्का की चाहत करते हैं, 4 चक्का आ जाए तो 10 चक्का की चाहत कभी कम नहीं होती है। और यह चाहत जो है ना, इंसान को बहुत आगे ले जाता है। इसलिए बुआ, चाहत को कभी खत्म मत होने दीजिएगा, क्योंकि एक गाना सुने होंगे ना, चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता। समझे? इस दुनिया में अगर चाह नहीं होती तो इस दुनिया की जितनी भी वस्तुएं बनी है, ये बोतल बनी है, इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है, वो सब किसका देन है? चाहत का देन है। आज आप पढ़ाई करते हैं तो उसका वो किसका देन है? चाहत का देन है। समझ आना? आज आप किसी को पसंद करते हैं तो वो भी किसका देन है? चाहत का देन है। तो चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता इस दुनिया में। ठीक है? तो हम बता रहे थे कि अगर मान लो कि इसमें 200 चीनी घुला दिए, ये आपका एक बोतल पानी, इसमें 200 चीनी या 200 ग्राम आप चीनी घुला दिए, 200 घुला दिए, उतना में मीठ हो गया। इसका मतलब ये जो विलयन बन गया, संतृप्त बन गया। लेकिन अब ध्यान दीजिए, 200 ग्राम में ये मीठ हो गया और उससे ज्यादा आप चीनी डाल दिए। होता नहीं है, कुछ बकलोल सब होता है सब कि मान लो कि कहा जाए बुआ 10 रुपये का सामान लिए तो जाकर 12 रुपये का लेके चलाता है। कहिएगा कुछ और, करता है सब कुछ और। कहिए हरे और करेगा सब बहेरा। तो क्या ना कि एक्स्ट्रा काम कर देना, वो कहलाता है अति संतृप्त। अति कर देना, बहुत अति कर दिया, मन तो कराए कि ससुरी के लोल फोड़ दे, अति कर देना, वो होता है अति संतृप्त। अब वो कहल गया कुछ कर रहा है, कुछ उका कर रहा है, अति ना कर रहा है। अब मैं आपको बोलूँ कि बुआ आपको आज 8 से 10 बजे तक पढ़ना है, ठीक है ना? 8 से 10 बजे तक पढ़ना है और आप पढ़ना ही नहीं बैठे,
तो ये क्या हो गया, अति ना कर रहे हैं, माई बाबू के पैसे ना जियान कर रहे हैं। तो अति का मतलब होता है अति कर रहे हैं, साफ एकदम अति कर देना, बकलोलो वाला काम करना, वो होता है अति संतृप्त। अति करना, जितना कहा गया उससे ज्यादा करना, वो होता है अति संतृप्त। इस बात को याद रखिएगा। देखो बेसिक बातें समझाने के लिए कुछ बातें एक्स्ट्रा बोलनी पड़ती है और समझना पड़ेगा आपको बेटर से, ठीक है ना। तो इसमें संतृप्त से ज्यादा 200 ग्राम में ये पूरा संतृप्त हो गया। आप इसमें 300 ग्राम 400 ग्राम 1 केजी चीनी मिला दिए, तो ये जो विलयन बन रहा है ये अति संतृप्त बन रहा है। तो तीन ही तरह की चीजें मिलाई जाती है बस, एक कम मात्रा, एक लिमिट में और दूसरा लिमिट से अधिक। ये तीनों चीजें तो कम मात्रा में, मतलब जब विलय की मात्रा जब कम रहती है उसमें और अधिक विलय मिलाई जा सकती है, उससे असंतृप्त। आज जिसमें विलय की मात्रा और अधिक नहीं घुलाई जा सकती है, उसकी लिमिट पूरा हो चुकी है, तो उससे हम लोग बोलेंगे संतृप्त। लेकिन जिस अति संतृप्त का मतलब देखो, संतृप्त से ज्यादा, एरो का मतलब ऊपर जा रहा है, तो जिसमें संतृप्त से ज्यादा विलय की मात्रा घुलाई जा सके उससे हम लोग बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। तो तीनों बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। एक बार और समझिए, असंतृप्त का मतलब जिसमें विलय की मात्रा और अधिक घुलाई जा सके, और संतृप्त का मतलब जिसमें विलय की मात्रा और अधिक घुलाई नहीं जा सके, और अति संतृप्त का मतलब होता है कि जिसमें संतृप्त से ज्यादा विलय की मात्रा घुलाई जा सके, उससे हम लोग बोलेंगे अति संतृप्त विलयन, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर दो चीजें और जान लेते हैं, जलीय विलयन और अजलीय विलयन। देखो वो जलीय विलयन का मतलब क्या होता है, जिसमें जल की मात्रा हो। अजलीय विलयन का मतलब जिसमें जल की मात्रा नहीं हो। जैसे मान लो कि जल को चीनी से मिला दिए, तो क्या होगा, जलीय विलयन हो गया। क्या हो गया, जलीय विलयन हो गया। मतलब जिसमें जल की अधिक मात्रा होनी चाहिए, बस कोई भी विलयन बन रहा है। मान लो कि लड़का लड़की को मिला दिए, तो क्या वो जलीय विलयन हुआ? नहीं, वो अजलीय विलयन है, क्योंकि वहां पर तो जल की मात्रा नहीं है ना। अगर मान लो कि बालू को नमक के साथ मिला दिए तो जलीय विलयन है, नहीं, वो अजलीय विलयन है। जहां पर जल की मात्रा अधिक रहती है और उस जल की मात्रा के द्वारा विलयन बनाई गई है, उससे हम लोग बोलेंगे जलीय विलयन। तो ध्यान दीजिएगा कि जहां पर जल से विलयन बनाई जाती है जलीय विलयन, जहां जल के द्वारा विलयन नहीं बनाई जाती है वो सब होता है अजलीय विलयन, ठीक है ना। अब एक चीज और हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं, हालांकि उस बात को मैं अगले वीडियो में भी चर्चा करूंगा, ठीक है ना। इसका 2-3 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में विलयन चैप्टर खत्म नहीं होने वाला है। एक पार्ट में बनाऊंगा तो लगता है कि 3 से 4 घंटे का ये वीडियो बन जाएगा। तो बेसिक बातें है, ध्यान से समझिएगा। एक चीज मैं और आपको फोकस करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। विलयता करा दे रहा हूँ। विलयता होती क्या है? विलयता इसको हिंदी में घुलनशीलता भी कहा जाता है। मतलब अपनी भाषा में इसको क्या बोलेंगे? घुलनशीलता। घुलनशीलता भी कहा जाता है। देखो इसमें क्या होता है कि विलयता होती क्या है, इसको अगर सिंपल सी भाषा में हम लोग समझे तो ध्यान दीजिएगा। इस चित्र को मैं मिटा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, मुझे आशा है बेटर से आप समझ गए होंगे। अब देखो विलयता का जो सूत्र होता है उसी के आधार पर हम लोग इस बात को समझेंगे। अगले वीडियो में इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा। विलय की मात्रा, विलय का मतलब समझ जाए ना, सबसे कम पदार्थ वाला, सबसे कम मात्रा में, और उसके बाद विलायक की मात्रा अगुना 100 ग्राम। देखो कहने का मतलब है जहां निश्चित टेम्परेचर, निश्चित टेम्परेचर का मतलब फिक्स हो गया उसका टेम्परेचर, इतना यूज करना। तो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलय की मात्रा में जो 100 ग्राम विलायक की मात्रा में जो विलय की मात्रा घुली रहती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? विलयता कहते हैं या घुलनशीलता कहते हैं, ठीक है ना। सोल्यूबिलिटी इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो विलयता को याद रखिएगा। इस सूत्र के आधार पर इसका डेफिनेशन आप दे सकते हैं। हालांकि इस पर मैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल जरूर बनवाऊंगा, ठीक है ना। सारी बातें उसमें समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ध्यान विलयता का मतलब क्या होगा कि 100 ग्राम विलायक में, ध्यान दीजिएगा, विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा है ना, गुना 100 ग्राम है। तो निश्चित ताप या दाब पर, यह दाब मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों फिक्स होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, एकदम याद रखिएगा। तो निश्चित ताप या दाब पर 100 ग्राम विलायक में जो विलय की मात्रा घुली रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विलयता कहते हैं। इस बात को फोकस करिएगा, या घुलनशीलता कहते हैं। एक बार और समझिए, मतलब 100 ग्राम विलायक में, मान लो कि आप 100 ग्राम चीनी ले लिए और उसमें आप 10 ग्राम 100 ग्राम मान लीजिए कि आप जल ले लिए और उसमें आप क्या किए? 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम चीनी डाल दिए। तो यहाँ जो विलयन बढ़ रहा है, यहाँ जो विलयन बढ़ रहा है वो आपको कौन सा? वो घुलनशीलता हो गया या विलयता हो गया। तो 100 ग्राम विलायक में जितनी विलय की मात्रा घुली रहती है, छोटे छोटे कणों की मात्रा घुली रहती है, उससे हम लोग विलयता या घुलनशीलता के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्या विलयता किसे कहेंगे? तो 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में विलय की जितनी मात्रा घुली रहती है उसी को हम लोग विलयता कहते हैं। आई होप इस वीडियो में ये सारी बातें आपको विलयन समझ में आ गई होगी, विलयन के घटक समझ में आ गई होगी, विलयन के जो प्रकार है दोनों आधार
रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, ये भी बातें आपको समझ में आ गई होगी। जलीय विलयन भी समझ में आ गई होगी और जलीय विलयन भी आप समझ गए होंगे और साथ में विलयता भी आप समझ गए होंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मतलब इसका पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा, कम से कम 2 से 3 पार्ट इसका आएगा, ठीक है ना। उन मतलब दोनों तीनों पार्टों में विलयन की जो भी बेसिक बातें उन सारी बातों को मैं समझाऊंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मोलरता, मोल प्रभाज, मोल अंश, इन सारी बातों को जो है ना बेसिक से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे।